सिटी ऑफ लेक्स या ईस्ट के वेनिस कहे जाने वाले उदयपुर में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 5 कवर कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम जाएंगे मोती मगरी। अगर आपको उदयपुर घूमना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप एक कैब ले लेते हैं तो फुल डे का आपको 1500 रुपीज़ पड़ता है, और अगर आप किसी ऑटो से एक फुल डे का एक्सपेंस जानना चाहते हैं तो लगभग 700 रुपीज़ पड़ता है। अगर आप एक एक छोटे छोटे लोकेशन अलग अलग ऑटो से सोचें कि मैं एक जगह से उतर के फिर एक ऑटो ले लूँ, फिर वहाँ से दूसरी जगह के लिए ऑटो ले लूँ, तो इस तरह से आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो अब हम आ चुके हैं महाराणा प्रताप स्मारक। ये मेवाड़ बोटिंग के ठीक सामने स्थित है, और यहाँ पे आपको जो टिकट लेनी होती है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन की पड़ती है, और साथ में जो व्हीकल आप ले जाएंगे उसका भी चार्ज आपको देना होगा। अगर बात करें यहाँ मेजर अट्रैक्शंस की, तो दो मेन चीज़ें यहाँ कवर करनी है हमें। पहला है वीर भवन, जहाँ एक संग्रहालय बनाया गया है, और दूसरा है माउंटेन टॉप, जहाँ से हमें व्यू पॉइंट्स और महाराणा प्रताप की 11 फीट ऊंची और 7 टन वजनी मूर्ति। वैसे तो मोती मगरी अपने आप में एक बेहतरीन पिकनिक डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए इस साइड से ढेर सारे पार्क भी मिल जाते हैं। यहाँ से टोटल 3 पार्क के लिए रास्ता निकलता है, और अगर आप ये पूरा टूर करेंगे तो आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं। वहीं रोड की दूसरी तरफ आपको मिल जाता है वीर भवन, जिसके अंदर 2 तल हैं। प्रथम तल पे संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ विभिन्न मॉडल हैं, और बेसमेंट में महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। वीर भवन से आगे बढ़ते ही आपको लेफ्ट साइड में भामाशाह पार्क मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब तक टोटल 4 पार्क दिखा चुका हूँ जो मोती मगरी के अंदर हैं। उन्हें स्किप करके फ़िलहाल हम जा रहे हैं स्मारक की तरफ। देखिए ये लेफ़्ट साइड में एक रास्ता जा रहा है, ये भी एक पार्क की तरफ जा रहा है। बेहतरीन रॉक गार्डन यहाँ भी आपको दिखेंगे। ये है चेतक वाटिका, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को समर्पित। अभी जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको एक दुकान दिख रहा होगा राइट साइड में। ये पूरे मोती मगरी की इकलौती दुकान है। दुकानें तो और भी हैं, लेकिन देखिए सारी बंद हैं, और ये इकलौती दुकान है जो खुली हुई है। इतनी सुंदर मोती मगरी का निर्माण 1948 ईस्वी में महाराणा भागवत सिंह द्वारा करवाया गया था। वो चाहते थे कि लोग मेवाड़ की संस्कृति और विरासत को जानें। इसी उद्देश्य से वीर भवन में वो संग्रहालय बनवाया गया, और साथ ही बनवाया गया स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की ये विशाल मूर्ति। और इन सीढ़ियों से नीचे आकर आप एक और पार्क में जा सकते हैं, जिसमें झूले भी लगे हुए हैं। यहाँ से देखिए। और अब हम चलेंगे वीर भवन। एंट्रेंस पे आपको महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक और अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ दिखाई देते हैं। अंदर जाते ही ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 पार्ट मिलते हैं। पहले पार्ट में ढेर सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और दूसरे पार्ट में आपको 3D मॉडल मिलता है अलग अलग किलों का।
पास के रूम में आपको सिटी पैलेस उदयपुर का भी जो पूरा 3D मॉडल है वो देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हमने अपने पिछले एपिसोड में ही सिटी पैलेस ऑलरेडी कवर कर रखा है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। और अब हम जा रहे हैं इसके पहले पार्ट में, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी। हर पेंटिंग की अपनी एक गाथा है जिसका वर्णन उसी पेंटिंग के नीचे किया गया है। इनमें से कुछ पेंटिंग्स आपने सिटी पैलेस में भी देखी होंगी, जैसे कि ये महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से बलौल खान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और इस पेंटिंग में भील आदिवासियों को एकजुट कर रहे हैं महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध से ठीक पहले। अगली पेंटिंग में हम देखते हैं कि किस प्रकार महाराणा प्रताप मान सिंह पर भाले से हमला कर रहे हैं। अगली पेंटिंग है महाराणा भूपाल की, जिन्होंने भारत की आज़ादी के समय मेवाड़ का भारत में विलय किया। अगली पेंटिंग उस घटना का उल्लेख करती है जिसमें ऐसी अफवाह उड़ाई गई थी कि महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसलिए बीकानेर के कवि महाराज एक चिट्ठी के माध्यम से महाराणा प्रताप से पूछते हैं कि क्या उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। इसके जवाब में इस पेंटिंग में महाराणा प्रताप उत्तर देते हैं, आप निश्चिंत रहें, मैं अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकारूंगा। उदयपुर की स्थापना करने वाले महाराणा उदय सिंह का जीवन भी काफ़ी कठिनाई से भरपूर रहा है। ये पेंटिंग उस दासी को दिखाती है जिसने अपने पुत्र को उदय सिंह की जगह लेटाकर और टोकरे में राजकुमार उदय सिंह को छुपाकर किले से बाहर लेकर भागकर उनकी जान बचाई थी। वहीं सत्ता के लालची दासी के बच्चे को उदय सिंह समझकर मौत के घाट उतार दिए। इसके अलावा प्रसिद्ध राजा महाराणा कुंभकर्ण अथवा महाराजा कुंभा, भक्त शिरोमणि मीराबाई की पेंटिंग्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्होंने 18 युद्ध लड़े थे। और अब हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ। यहाँ पे देखिए, नीचे जाने के लिए ये रास्ता है। और यहाँ रखे हुए हैं महाराणा प्रताप के सारे वे अस्त्र शस्त्र जिनसे वे युद्ध लड़ा करते थे। तलवार, ढाल, तीर कमान, और इस कवच का वज़न 35 किलो के आसपास होता है। वहीं उनके कुछ अन्य अस्त्र शस्त्रों में गुर्ज, डंडा और पट्टा भी शामिल है। और पास में ही आपको मिल जाती है हल्दी घाटी की वो पवित्र माटी, जिसका रंग देखने से ही आप समझ सकते हैं कि क्यों इसका नाम हल्दी घाटी है। अकबर अक्सर राजाओं पे आक्रमण करता था और फिर उनका राज्य उन्हें ही वापस सौंप कर चला जाता था, लेकिन बस उन्हें बदले में वो टैक्स अदा करना होता था, जिससे ये पता चले कि वे उसके अधीन हैं। महाराणा प्रताप को ये अधीनता बिल्कुल मंजूर नहीं थी। तो ये थी कहानी स्वाधीनता और स्वाभिमान के रक्षक महाराणा प्रताप की। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये जर्नी कैसी लगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम जाने वाले हैं सहेलियों की बाड़ी। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।